नमस्कार दोस्तों। तो मैं वापस आ गया। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट भविष्य पुराण। सो भविष्य पुराण कल मैं बता रहा था, तो ये वीडियोस जारी रहेंगे कुछ दिनों तक शायद, टिल वी गेट ए गुड हैंग कि मतलब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे भी लास्ट 2 दिन में ही पता चला है। दुख की बात है कि इतने सालों के बाद भी मतलब मुझे पता नहीं था, लेकिन ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। सो थैंक्स टू अरिप्रो, कल मैंने उनको थैंक्स बोलना मैं भूल गया था। उन्होंने मुझे ये बुक दिया, भविष्य पुराण पार्ट टू। भविष्य पुराण पार्ट वन नहीं है मेरे पास, ये पार्ट टू जो है ये 770 पेज है। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि कल की अवतार, मैंने पूछा था कौन सा चैप्टर में आता है, तो उन्होंने बोला 25वें चैप्टर में आता है। तो मैं 25वां चैप्टर ओपन किया और उसमें पूरा मैं ये सारे श्लोक पढ़ रहा था। तो ये कल्प ये सब बताने के बाद ऐसे बताया गया है कि सिंह राशि पर जब होता है तो स्वारोचिष नामक मनु, उसके अंत में भूतल पर नरसिंह अवतार, पुराण पुरुष वृषभ राशि होने को उत्तम मनु, काल आरंभ होता है, मध्य समय में गण समेत रुद्र अवतरित होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि अवतार सिर्फ एंड में प्रकट होता है। अवतार आदि में यानी बिगिनिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। ये एक्चुअली प्लानिटरी कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली सूरज और मंगल जब एक राशि को एंटर करते हैं इमीडिएट रिजल्ट देते हैं, बृहस्पति और शुक्र बीच में देते हैं और शनि अंत में देता है। ओके, सो वही कॉन्सेप्ट शायद इधर अप्लाई हुआ है। ओके, सो जिस समय पुराण पुरुष मीन पर स्थित है उस समय तामस मनु का काल होता है। उसके अंत समय भूतल पर सनातन भगवान का मत्स्य अवतार, सो अंत में। ओके, सो इट्स मोर लाइक यू कैन से केतु शनि राहु, एनीवे केतु इज मत्स्य फिश। सो ऑल दिस ईयर्स मैं यही सोचता रहा कि पाइसिस इज जीसस, लेकिन नहीं। जीसस सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन हम बोल सकते हैं। हाँ, कल अभिषेक जी या कोई उन्होंने मेंशन किया था कि बुद्ध अवतार ही बुद्ध है। ठीक है, आपको उससे अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा बस एक ही पॉइंट है कि जीसस बुद्ध 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 का अवतार है, बुद्ध ग्रह का अवतार है। क्योंकि सिंपल पॉइंट है, जीसस इज अ मैन हु डिड लॉट ऑफ मिरेकल्स। उन्होंने काफी प्रवचन भी किया लेकिन मिरेकल्स भी किया। और आपको पता है कि कुंभ जो है उसमें अमृत है। ओके, वो कुंभ राशि जो हम बोलते हैं वो अमृत है। मैं दिखा देता हूं, इसलिए कुंभ मेला होता है। तो ये एक्चुअली सिर्फ पानी ही नहीं है, ये अमृत भी है। ओके, और ऑफ कोर्स बाइबल में बहुत बार बताया गया कि पिक्चर, मैन विथ पिक्चर, मैन विथ कुंभ एंड ऑल दैट। एंड नॉट ओनली दैट, ये अमृत कलश, होली ग्रेल जो हम बोलते हैं, ये एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, एज ऑफ नॉलेज है। उन्होंने मिराकल्स किया, मरे हुए लोगों को उन्होंने जीवित किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसलिए मैं फाइनली मैंने डिसाइड किया कि यस, एज ऑफ एक्वेरियस ऑलरेडी हो चुका है और एज ऑफ एक्वेरियस या एज ऑफ कुंभ ही जीसस था। जीसस एक दो फिश का रिलेटेड इवेंट से उन्होंने मिराकल तो किया था, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो फिश है या पाइसिस है वो मैं नहीं मानता। वो एज ऑफ मैन ही है, ये आप देख सकते हैं। ही इज अ मैन विथ अमृत कलश जो हो चुका है। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कैसे मिथुन के बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वृषभ, हाउ कैन वी जंप टू कुंभ, और कुंभ से तुला, ये क्या बात हुआ, पांच पांच क्यों जंप हो रहा है। क्योंकि कल की अवतार अगर आना है तो उसको तुला में आना है एज पर भविष्य पुराण। तो यह भविष्य पुराण में यही लिखा है कि तुला में ही, ये देखो, जिस समय पुराण पुरुष यानी विष्णु या नारायण तुला राशि पर स्थित होता है उसी समय वैवस्वत मनु का मध्यकाल में भगवान का कल की अवतार होता है। तो मतलब मेरा सर घूम गया। तो क्या हमें और 10,000 साल वेट करना पड़ेगा? क्योंकि अभी तो हम लोग एज ऑफ मीन में हैं, फिर एक्वेरियस से कुंभ आएगा, उसके बाद मकर, उसके बाद धनु, उसके बाद वृश्चिक, तब जाके तुला आएगा। तो कल की आएगा ही नहीं, क्योंकि तुला तो आने ही वाला नहीं है। तो एक सेकेंड,
मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, तो फाइनली मैं मतलब ये भविष्य पुराण पढ़ा, अरिप्रो ने मुझे थोड़ा मदद किया, एंड फाइनली मुझे समझ में आया कि आई हैव टू यूज अनदर मोशन कॉल्ड गति मोशन ऑफ नारायण। तो ये मैं आपको कुंडली दिखा देता हूँ। कल मैं समझा रहा था, तो काल चक्र दशा में भी एक सिंह जंप होता है, जैसे कि ये मेरा 2019, उसके बाद धनु आएगा 2026 का। ओके, सो ये 5 साल वाला जंप है। ओके, एंड इसका यूज एक्चुअली नारायण दशा में होता है, जिसको हम रंगाचार्य का भी चार दशा बोलते हैं। रंगाचार्य का चार दशा में भी ऐसा ही होता है, सेम। ओके, रंगाचार्य जी ने रिसर्च किया और उन्होंने पता किया कि साजी के बाद एरी से 5। इसको मैं हिंदी में भी दिखा सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं हिंदी कर दूंगा आप लोगों के लिए, यू हिंदी पीपल्स। तो हिंदी, साउथ इंडियन रेगुलर, संस्कृत नेम्स, और ये संस्कृत नेम्स मैं कर दूंगा तो आपको दिखेगा। आप देख सकते हैं सब हिंदी में आ गया है। केतु, गुरु, शनि, ये आप दिख रहा है। और इधर भी देख सकते हैं कि धनु इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हाँ संस्कृत नाम है। धनु के बाद मेष, मेष के बाद सिंह। तो ये 5 जंप जो हम बोलते हैं, ये सिंह जंप है। ओके, ये तभी होता है जब ये ड्यूअल साइन में जन्म होता है। तो मेरा ड्यूअल साइन यानी ये द्विस्वभाव राशि धनु में मेरा जन्म हुआ है। धनु के बाद मेष आएगा, मेष के बाद सिंह आएगा, लाइक दैट। ओके, नारायण दशा में ऑफकोर्स रिवर्स ले रहे हैं, इट इज ऑड साइन के लिए रिवर्स एंड ऑल, बट एनीवे इट इज स्टिल 5 जंप्स। ये 5 जंप्स रिवर्स मोशन जो है, ये केतु की वजह से भी होता है जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो। बट द मेन मुद्दा हियर कि रिवर्स है कि आगे है वो नहीं है, मेन मुद्दा है कि 5 साइन जंप हो रहा है कि नहीं, इसको हम सिंहा जंप बोलते हैं। ओके, मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये गति करके जो वेबसाइट है, आप भी गूगल कर सकते हैं। गति करके जो वेबसाइट है, सरावली में भी जो मेंशन किया हुआ है इधर, यस। सिंहावलोकन जंप बोलते हैं उसको। ओके, क्यों सिंहावलोकन? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नारायण, वी आर टॉकिंग अबाउट विष्णु, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रह्मा। ब्रह्मा का जो गति होता है वो एक्चुअली फॉरवर्ड मोशन शनि का होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। ओके, अगर हम कुंडली में देखेंगे किसी का भी, मान लीजिए किसी का, जैसे कि अभी जैसे मेरा बेटा है, मेरा बेटा का अगर मैं लूंगा तो वो उसका देखिए ऐसे सिंपल कर्क, मिथुन, वृषभ, मेष, ब्रह्मा मूवमेंट है। ओके, अगर मैं नारायण दशा लेता हूं, इवन नारायण में भी उसका मकर, धनु, वृश्चिक, इट इज 1 by 1, क्योंकि वो ब्रह्मा है। क्यों? क्योंकि उसके लग्न में शनि है जो ब्रह्मा का ये प्रतीक है। उसका सिंगल जंप रहता है, सिंगल मोमेंट रहता है। वेरएस मेरा, क्योंकि मेरा द्विस्वभाव में जन्म हुआ है, ओके, विष्णु साइन में जन्म हुआ है, तो विष्णु का 5 जंप होता है, जिसको सिंहा जंप बोलते हैं। तो यही चीज मैंने यूज किया टू डिकोड भविष्य पुराण कि क्यों मिथुन के बाद कुंभ क्यों आ रहा है और कुंभ के बाद क्यों तुला आ रहा है। एनी डाउट्स सो फार? मैं जाता हूं, एक सेकेंड, स्ट्रीमिंग में जाता हूं। ओके, एनी डाउट्स? देखिए, मैं जिस टॉपिक में हूं उसी टॉपिक के प्लीज क्वेश्चन पूछिए, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए। ओके, दासोहम, सर व्हेन विल कल्कि अवतार कम? कल्कि अवतार विल कम इन दिस युग ओनली, बिकॉज वी आर इन द एज ऑफ लिब्रा या तुला या मार्केट। ओके, वी आर नॉट इन द एज ऑफ एक्वेरियस, वी आर नॉट इन द एज ऑफ पाइसिस। हम मीन युग में या कुंभ युग में नहीं है, कुंभ युग हो चुका है, हम तुला युग में हैं। क्योंकि क्या बोलते हैं, विदाउट एनी लोगो हम कुछ बाई नहीं कर सकते। कॉइन, केन, पैसा, मार्केट, इसके बिना हम कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते हैं। पूरा पैसा का दुनिया बन चुका है, जो क्योंकि वो तुला का सिंबल है, और तुला का सिंबल है मार्केट, बैलेंस, तराजू। ये तराजू हम मार्केट में देखते थे
हंडी मार्केट एंड हम लोग यहाँ साउथ में तेलुगु। अभी पहले पहले ज़माने में क्या था कि लोग इतने इग्नोरेंट थे, वो सोचते थे पूरा साउथ इंडिया एक ही है। इनफैक्ट जब मैं उड़ीसा में था तो मुझे बहुत चिढ़ाते थे, मड्डू मड्डू मद्रासी ऐसे बोलते थे। लोगों को ये भी नहीं पता कि तमिलनाडु अलग राष्ट्र है और कर्नाटक अलग है और आंध्रा अलग है। सो आंध्रा में हम इसको संता बोलते हैं, नॉर्थ में शायद हाट मार्केट या हांडी ऐसे कुछ बोलते हैं, राइट। तो उसमें तराजू सिंबल आता है, वो मार्केट है। सो ये ऐसा युग है जिसमें एवरीथिंग इज फॉर सेल, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। लड़कियां भी यही देखती हैं कि अच्छा इसके पास ये मतलब लड़का अच्छा है, भरोसेमंद है, वो नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि अच्छा इसके पास पैसा है कि नहीं, क्या ये मुझे 60 साल तक रख पाएगा कि नहीं। वो ये भूल जाते हैं कि वो उसका 10 साल के बाद जॉब भी जा सकता है, 15 साल के बाद बिजनेस भी कोलैप्स हो सकता है। ये सब नहीं देखते। और लड़के भी यही देख रहे हैं, लड़के भी यही देख रहे हैं कि लड़कियां अच्छा खूबसूरत है, अच्छा ये मेरे को ज़्यादा दहेज दे पाएंगी नहीं, जबकि दहेज ऑलरेडी इट्स इलीगल थिंग बट स्टिल पीपल आर आफ्टर दहेज। सो ऑल these थिंग्स आर देयर इन द, and all this is because of this age of तुला तराजू। ओके, सो कल की अवतार एज पर भविष्य पुराण, जिस समय पुराण पुरुष तुला राशि पर स्थित होगा उस समय वैवस्वत मनु, हम उसी मनु में हैं, मध्यकाल में भगवान का कल की अवतार होगा। सिंपल, हेंस प्रूव्ड, थ्योरम क्लोज्ड। एनी डाउट्स? तो स्टेलारियम में इसी आदमी को हम बोलते हैं, ये देख रहे, ये गोल्डन क्राउन है। ओके, ये रेवलेशन बाइबल के हिसाब से 1444, ये 1414, रेवलेशन 1414। लुक, उसके सर पे वाइट क्लाउड होगा, वो सन ऑफ मैन होगा, उसके सर के ऊपर गोल्डन मुकुट होगा, उसके हाथ में एक सिकल होगा। सिकल यानी, अब हिंदी में सिकल कैसे समझाऊं? स्टेलारियम में इसके हाथ में जो है सिकल, हम लोग साउथ में इसको सिकल में, मैं गूगल ट्रांसलेट में आपको दिखाऊंगा। सिकल है धरांती। इज इट करेक्ट हिंदी पीपल्स? धरांती ही है शायद। दासोहम अपना मैसेजेस डिलीट कर दिया, ठीक है जो भी है। 3 days ऑफ डार्कनेस एसोसिएटेड विथ कल की कमिंग, हाँ हो सकता है अगर वो बाइबल के हिसाब से ऐसा कुछ है। तो मैं वेस्ट में रेवलेशन पढ़ा हूँ और इधर भविष्य पुराण इंडिया का बुक है, तो ये भी मैं पढ़ा हूँ। दोनों मिला के मैंने ये डिकोड किया है कि आई हैव टू यूज द नारायणा जंप या सिम्हा जंप टू डिकोड कि हम किस युग में हैं। हम ब्रह्मा गति यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिम्हा गति यूज कर रहे हैं जो नारायणा का जंप है। उसके बेसिस पे पुराण पुरुष वॉज इन जेमिनी विच वॉज कृष्णा का युग। फिर उसके बाद कुंभ में गया, कुंभ इज अगेन 5, इट इज ऑल्सो इन एयर साइन, वो भी एक हवा का साइन है जो एज ऑफ जीसस था। और फिर कुंभ साइन के बाद हम एज ऑफ तुला या एज ऑफ लिब्रा में आए जो एज ऑफ मार्केट है, जहाँ हर कुछ बिकता है। जो गुरुदत्त का जो गाना है ना प्यासा का, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, बाजार बाजार बाजार, एवरीथिंग इज बाजार। सो बाजार को रिस्टोर करने कल की आएंगे, उनका एनर्जी। इसलिए फार्मर स्ट्राइक हुआ इधर पंजाब में, एंड उधर ट्रकर स्ट्राइक हुआ कनाडा में। सो हर जगह धरती और ये थीम्स रहेंगे जब तक फार्मर्स को उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये एजिटेशन चलता ही रहेगा। ओके, सो वी आर इन ए करप्टेड एज कॉल्ड द एज ऑफ लिब्रा। यही है कलयुग। मीन राशि को बेफिजुल खराब बताया गया, जबकि मीन राशि वॉज एसोसिएटेड विथ नोवा मत्स्य अवतार। मीन राशि इज नॉट रिलेटेड टू मार्केट। ये शॉकिंग है, नया इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ा क्योंकि शैतान का लाइंग वंडर्स के बाद सच तो बाहर आना था और वो सच का खोज मैंने कर दिखाया।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।